दोस्तों, हिंदी में एक कहावत कही जाती है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ देखने को मिल रहा है वह उससे भी एक कदम आगे की कहानी बन चुका है। वहां पर लोगों ने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर ही अपना पांव रख दिया। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उनका असर भारत पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान खुद बांग्लादेश को और खास तौर पर उसकी सबसे अहम इंडस्ट्री को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानने जाने वाली टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री इस समय सबसे बड़े संकट में फंस चुकी है। खबरें सामने आ रही हैं कि देश में कई बड़े औद्योगिक इलाकों में हालात इतने खराब हो गए कि फैक्ट्रियों पर ताले लगाने पड़े। न्यूज़ चैनलों की रिपोर्ट बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह दबाव में आ चुकी है। आर्थिक गतिविधियां थम सी गई और इसका सीधा असर गारमेंट सेक्टर पर पड़ा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सबका फायदा कहीं ना कहीं भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल कंपनीज उठा रही, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की पनौती बांग्लादेश के ऊपर लग चुकी। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। अगर जरा ध्यान से देखें तो ढाका के आसपास बने तीन बड़े टेक्सटाइल हब इस समय पूरी तरह प्रभावित हैं। गाजीपुर, सवार और नारायणगंज जैसे इलाके जहां हजारों फैक्ट्रियां रोजाना लाखों कपड़े तैयार करती थी, वह काम पूरी तरह बंद कर दिया गया। फैक्ट्रियां मालिकों ने साफ कह दिया कि मौजूदा हालात में वर्कर्स की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। इसीलिए फिलहाल उत्पादन रोक दिया गया है। दोस्तों, ये वही इलाका है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सब में आते, यानी संकट सिर्फ दूरदराज के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि राजधानी आसपास तक फैल चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक समूह भी डर के माहौल में फैसले लेने को मजबूर हो गए। बांग्लादेश के सबसे बड़े कांग्लोमरेट्स में से एक ने अपनी कई यूनिट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कंपनियों को डर है कि सप्लाई चेन पूरी तरह टूट सकती है, ट्रांसपोर्ट बाधित हो चुका है और रात के समय मूवमेंट को लेकर भारी अनिश्चितता बनी हुई। फैक्ट्री मैनेजमेंट यह रिस्क नहीं लेना चाहता है कि किसी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। यही वजह है कि उत्पादन या तो पूरी तरह रोक दिया गया या फिर बहुत सीमित स्तर पर चलाया जा रहा है। दोस्तों, यह संकट सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं, पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, कोल्ड स्टोरेज और जरूरी सामान की सप्लाई करने वाली एजेंसियां भी प्रभावित हो चुकी हैं। ढाका और आसपास के इलाकों में जरूरी वस्तुओं की आवाजाही में बड़ी रुकावट आ रही है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश की आर्थिक मशीनरी इस समय धीमी नहीं बल्कि लगभग ठप होती दिख रही। यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू सामने था। बांग्लादेश की टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री उसके लिए कितनी जरूरी है इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। देश कुल एक्सपोर्ट कमाई का करीब 84% हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। जीडीपी में इसका योगदान लगभग 15% के आसपास है और करीब 45 लाख लोगों को इसी इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर माना जाता है। चीन के बाद उसका नाम आता है। अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में बांग्लादेश के कपड़ों की बड़ी हिस्सेदारी रही। लेकिन अब जब फैक्ट्रियां बंद हुई और मजदूर काम पर नहीं जा पा रहे तो यह पूरी व्यवस्था चमरान लगी है। और इसी बीच एक दिलचस्प तस्वीर भारत की तरफ भी सामने आ रही है। जब बांग्लादेश की इंडस्ट्री ठहराव में फंसी हुई है, उसी समय भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि नवंबर के महीने में भारतीय टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट में अच्छी खासी बढ़त दर्ज की गई। दोस्तों, आखिर यह उछाल कितना बड़ा है, कौन सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं और कौन से देशों से भारत को नए ऑर्डर मिल रहे हैं, और कैसे बांग्लादेश की कमजोरी भारत के लिए एक मौके में बदलती दिख रही। जब यह सवाल उठता है तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को एक ही भाव में समझना जरूरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की कमजोरी और भारत का अवसर एक साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। जब बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर ठप पड़ता है तो उसका असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में हलचल मच जाती है। बड़े ब्रांड्स के सामान सबसे बड़ा सवाल
ये होता है कि ऑर्डर कहां से पूरे किए जाएं और डिलीवरी कैसे समय पर। यही से भारत की एंट्री एक मजबूत विकल्प के तौर पर होती। कई रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि नवंबर 2025 में भारत टेक्सटाइल और अप्रैल एक्सपोर्ट में ईयर ऑन ईयर करीब 9.4% की बढ़त दर्ज की। यह बढ़त ऐसे समय पर आई जब दुनिया भर में ट्रेड स्लो डाउन की बातें हो रही थी और अमेरिका तथा यूरोप में डिमांड को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। इसके बावजूद भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़कर लगभग 2,855 मिलियन के आसपास पहुंच गया। अगर सेक्टर वाइज देखें तो रेडीमेड गारमेंट्स में सबसे ज़्यादा मजबूती दिखी। इसी कैटेगरी में एक्सपोर्ट करीब 11.3% तक बढ़ी। इसका मतलब साफ है कि जो ऑर्डर पहले बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में जाते थे उनमें से बड़ा हिस्सा अब भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ ही मैन मेड यार्न और फैब्रिकेशन के एक्सपोर्ट में करीब 15.7% की बढ़त देखने को मिली और कॉटन यार्ड में भी 4% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज हुई। दोस्तों, एक और अहम संकेत हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से मिला, जहां करीब 29.7% की बढ़त देखने को मिली। यह बताता है कि सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं बल्कि छोटे कारीगर और एमएसएमई भी इस बदलाव का फायदा उठा रहे। ग्लोबल मार्केट में भारत की वैल्यू एडेड और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि ग्लोबल ब्रांड्स भारत को क्यों चुन रहे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। जहां बांग्लादेश में फैक्ट्रियां बंद हो रही है और ट्रांसपोर्ट ठप है, वहीं भारत में नए टेक्सटाइल पार्कर्स लगातार ऑपरेशनल हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और बेहतर लॉजिस्टिक्स ने भारत की विश्वसनीयता बढ़ाई है। इसके साथ ही भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अहम भूमिका निभा रही। हालिया समझौते की वजह से कई देशों में भारतीय टेक्सटाइल को टैरिफ फ्री या कम टैरिफ पर एंट्री मिल रही। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि मिडल ईस्ट और अन्य उभरते बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ती जाती। ग्लोबल बायर्स अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही। वहाँ टेक्सटाइल सेक्टर देश की कुल एक्सपोर्ट कमाई का लगभग 84% देता है। जीडीपी में करीब 15% का योगदान और लगभग 45 लाख लोग इसी इंडस्ट्री पर निर्भर हैं। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री तक जाती है तो उसका असर विदेशी मुद्रा भंडार, बजट और सामाजिक स्थिरता तक पहुंच जाता। हालांकि यह एक सावधानी भी जरूरी कि भारत को अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी बनाए रखनी होगी। बिजली, लॉजिस्टिक्स और लेबर से जुड़ी चुनौतियों को कंट्रोल में रखना होगा ताकि हम लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा बने। अगर ऐसा हुआ तो जो ऑर्डर आज मजबूरी में भारत आ रहे हैं वे कल स्थायी रूप से ही टिक सकते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि बांग्लादेश में जारी अस्थिरता ने उसकी सबसे मजबूत इंडस्ट्री को कमजोर कर। वहीं भारत ने स्थिरता, तैयारी और भरोसे के दम पर इस संकट को अवसर में बदलना शुरू करें। आने वाले समय में यह तय करेगा कि यह बदलाव कितना गहरा और कितना स्थायी साबित होता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।